देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज चैनल में स्वागत है। क्या आपने कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में भगवान को देखा है? अगर आपने नहीं देखा होगा तो हम आपको दिखाते हैं कौन है ये भगवान। जनता के लिए, पब्लिक के लिए अपने घर को छोड़ छाड़ कर 4 महीने से ज़्यादा अस्पताल में रहकर जनता, पब्लिक और लोगों की सेवा करते रहे। 1000 से ज़्यादा कोरोना मरीजों को उन्होंने जीवन दान दिया है। ऐसे में सरकार के तरफ से भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों उनका सम्मान हुआ है। आपको मिलाने जा रहे हैं कल्याण सिल फाटा के पास नियोन अस्पताल के डायरेक्टर मिलिंद शिंदे जी हैं। नियोन अस्पताल के संचालक मिलिंद शिंदे जी ने अपना फर्ज तो अदा किया, हजारों लोगों को जीवन दान दे दिया और जीवन दान देने के बाद भारत देश में एक इतिहास बना डाला। क्या है इतिहास और किस तरह इतिहास उन्होंने बनाया है वो आपको हम दिखाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। कोरोना जैसे भयंकर बीमारी में जनता और पब्लिक की सेवा करते हुए जो वीडियो आपने देखा है, उसी नियोन अस्पताल के संचालक से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे साथ मिलिंद जी हैं, मिलिंद शिंदे जी, और ये नियोन अस्पताल के डायरेक्टर हैं, यानी कि संचालक। इन्होंने कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में अपने इस नियोन अस्पताल को सरकार के हाथों सुपुर्द कर दिया। सरकार की जो गाइडलाइन थी, सरकार का जो आदेश था, उसका पालन करते हुए उन्होंने इस अस्पताल में हजारों कोरोना मरीजों को जीवन दान दिया है। इसी मसले पर उनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना जैसे भयंकर बीमारी में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अस्पताल बंद हो चुके थे, डॉक्टर अपने घर में बैठे हुए थे, लेकिन क्या मुंबई से कुछ ही दूरी पर, यानी कि कल्याण सिल फाटा के पास ये नियोन अस्पताल है और यहाँ पर देखा जाए तो 10 से 12 गाँव है। और यहाँ पर जब पहला कोरोना का मरीज आया तो यहाँ के गाँव वालों में एक खलबली मच चुकी थी और इस अस्पताल के ऊपर वो अटैक करने के भी साजिश कर चुके थे। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से इस नियोन अस्पताल को एक बड़ी सिक्योरिटी मिली और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं अस्पताल के, मिलिंद शिंदे जी, उनको पुलिस का सहारा मिला। उसके बाद हजारों कोरोना मरीजों को उन्होंने यहाँ से ठीक किया है और सही सलामत उन्हें अपने घर पर भेजा है। आइए जानते हैं डॉक्टर मिलिंद जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना जैसे भयंकर बीमारी में आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन आपने जो इतिहास बना डाला एक इतना युवा होते हुए, क्योंकि लोग कोरोना से डरे हुए थे, सहमे हुए थे, अपने घरों में छुपे हुए थे, लेकिन आपके माइंड में कैसे आया कि आप इतना बड़ा आपने कदम उठाया ये? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का सबसे पहला शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ये जो हमारा जो मेहनत था या जो भी हमारा जो कार्य था उसको आपने सराहने की कोशिश एटलीस्ट की। तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कि ऐसा करना है वैसा करना है, कुछ नहीं। जैसे जैसे सिचुएशन आती गई उस हिसाब से हम लोग करते गए। वो पहला दिन था 22 मार्च का। वो टाइम पे
हमारे जो खासदार है यहाँ के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आप आके एक बार मिलो, यहाँ पे आपको आना है। कल्याण डोंबिवली जो वहाँ का सभागृह है, वहाँ पे मीटिंग थी उनकी, तो उन्होंने वहाँ पे बुलाया कि ऐसा ऐसा है कि आपको आना है। अभी जो ये सिचुएशन है, एक्चुअली वो टाइम का सिचुएशन ऐसा था कि जो भी कोविड के पेशेंट थे वो टाइम पे कस्तूरबा जाते थे। तो कस्तूरबा में एक टाइम ऐसा आ गया कि बहुत सारे नंबर ऑफ पेशेंट यहाँ पे आ गए और इतने नंबर्स बढ़ गए कि कस्तूरबा ने लिटरली बोल दिया कि जो एरिया है वो अपने अपने पेशेंट खुद देखे, खुद का खुद बंदोबस्त करे, यहाँ पे पेशेंट ना भेजे। तो वो सिचुएशन ज़्यादा ही पैनिक होती गई। वैसे उस हिसाब से केडीएमसी जो है उन्होंने अपनी जो है स्ट्रैटेजी प्लान करना चालू की कि जैसे कुछ हॉस्पिटल जो हाईटेक है उनको टेक ओवर करे। तो वो टाइम पे हमें बुलाया गया। फिर हम लोग ने क्या किया कि वहाँ पे उनको जाके जो सिचुएशन है उसमें हम लोग ने अपना सहयोग दिया। उसी टाइम पे केडीएमसी के साथ में एक ऐसा कुछ थॉट नहीं था कि डरे हुए तो हम लोग भी थे कि आगे जाके क्या होगा, इतनी भयंकर बीमारी है उसके बारे में, मतलब एक ऐसा दुश्मन है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं, लड़ने जा रहे हैं उसके बाद शस्त्र कौन सा कुछ भी मालूम नहीं। फिर भी हम लोग ने वो डेयरिंग किया और वो टाइम पे हम लोग उससे जुड़ गए। जुड़ तो गए आप लोग, लेकिन जब आपके पास कोरोना का पहला पेशेंट जब यहाँ पर आया, मरीज आया, तो उस वक्त की किस तरह की स्थिति थी? क्योंकि हर कोई डरा हुआ था और आपके अस्पताल में कोरोना का मरीज आते तो यहाँ के जो आसपास के गांव वाले थे वो लोग भी डरे हुए थे। क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक स्टोरी। एक्चुअली कल्याण डोंबिवली में जो पहला पेशेंट मिला, फिर 10 हो गए, 15 हो गए, तो ये एरिया में तो वो टाइम पे पेशेंट नहीं थे। तो यहाँ का थोड़ा सा लोगों का, सब लोग डरे हुए थे, उनकी भी गलती नहीं है। यहाँ के जो लोग, उनका ऐसा कहना था कि शायद हमारे यहाँ पे पेशेंट आ जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। तो यहाँ के जो आजू बाजू वाले लोग थोड़े से डरे हुए थे, वो हम लोग से थोड़ा नाराज़ हो गए, थोड़ा गुस्सा दिखाने लगे। फिर भी हम लोग ने फिर क्या किया कि उनको जाके खुद हम लोग ने समझाया कि ये आपके लिए है, आपकी सेवा के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें ये ऐसा नहीं कि कोरोना किसी खाली डोंबिवली में ही रहेगा, वो हर जगह पे आने वाले, फ्यूचर में इसकी नंबर्स बढ़ने वाले। तो वो टाइम पे ये अपने लिए अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे सेंटर होता है, अपने एरिया के लिए अच्छा है। तो बाद में उनका वो रोष थोड़ा सा था, वो निकालने के लिए, वो सिचुएशन के लिए कवर करने के लिए यहाँ पे आजू बाजू कम से कम 15 गाँव है। तो वो टाइम पे हम लोग ने हर गाँव में जाके, हर एरिया में जाके, वहाँ के लोगों से मिलजुल के, जो यहाँ पे थोड़े से नाराज़ लोग थे उनसे जाके मिल के, उनके एरिया में जाके हम लोग ने हेल्थ चेकअप कैंप किया, थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह की। डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे ने हम लोग को उस टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने हमारे यहाँ के डाइगर पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी, उन्होंने अच्छा हेल्प किया हम लोग को। तो हम लोग ने हर गांव में जाके लोगों को समझाया कि ये सब आपके लिए चल रहा है। और वो टाइम पे ऐसा था कि कोई बाहर नहीं निकल रहा था, वो बात तो दूर है। वही टाइम पे नियॉन और नियॉन की टीम, मेरे जो डॉक्टर्स हैं और मेरे जो कर्मचारी है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सब उधर जाके हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे थे। और हर पेशेंट, वो टाइम पे हम लोग ने 43,000 लोगों का स्क्रीनिंग किया और 43,000 में से 288 कुछ ऐसे पेशेंट निकले जो थोड़ा लग रहे थे कि इनको फीवर है, टेम्परेचर है, ऐसे लग रहे थे। फिर उनको हम लोग ने एडवाइस दी कि आप शिवाजी में जाओ, इधर जाओ, और थोड़ा आगे की जो प्रिकॉशन है उसके लिए थोड़ा गाइडेंस किया उनको। तो उसमें से वापस हम लोग को कुछ 38 पेशेंट निकले। तो 38 लोगों का हम लोग ने स्वैब भेजा था वो टाइम पे। उसमें से 11 पेशेंट हम लोग को पॉजिटिव डिटेक्ट हो गए। तो मतलब वो 11 नंबर वो टाइम पे छोटा था, लेकिन अगर वो 11 को हम लोग वो टाइम पे अगर नहीं निकालते अप्रैल में, तो अभी वो 11,000 कर देते उसके। तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप गांव-गांव गए, लोगों की मदद किए, मेडिकल कैंप लगाया आपने, उसकी वजह से आपको मालूम पड़ा कि 11 ऐसे कोरोना के मरीज हैं जिसका आपने उपचार किया। लेकिन आपके इसी नियोन अस्पताल में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी थे, महाराष्ट्र पुलिस के कर्मचारी थे जो 24 घंटे जनता की सेवा के लिए लॉकडाउन में रोड पे खड़े थे, लेकिन उसमें वो लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाएगा और आपके अस्पताल में ही उनका इलाज हुआ। इस पर क्या कहेंगे? वो टाइम पे एक ऐसा हॉस्पिटल बना था जहाँ पे कोरोना के लिए फैसिलिटी अवेलेबल हुई थी और अच्छी सर्विस अवेलेबल हुई थी। तो वो टाइम पे जो पिछले सबसे लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर भागदौड़ की है वो है पुलिस वाले। मतलब वो टाइम पे हमारे पास भी इतने नंबर थे, तो हमारे पास कम नंबर थे, तो इतना रोल नहीं था हमारा। लेकिन उसके जो पहले 2 महीने थे लॉकडाउन के, उसमें पुलिस ने बहुत हेल्प की थी। तो उनके जो नंबर है धीरे धीरे बढ़ते रहे कि कोविड भी पुलिस वाले भी कोविड पॉजिटिव होने लगे। तो जैसे उनकी थोड़ी सी ये हो गई, तो हम लोग ने क्या किया उनके लिए यहाँ पे एक, जैसे कि अभी ये महाराष्ट्र पुलिस कुटुंब कल्याण योजना है, उसमें लिए हर हॉस्पिटल में 5 से 6 बेड MPKY के लिए रिजर्व किए जाते हैं।
तो हम लोग ने सोचा कि अभी का पैनिक टाइम अगर पुलिस वाले सेफ रहेंगे तो शायद हमारा लोड कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ने पूरा हमारा जो टॉप का फ्लोर है उसमें हम लोग 35 बेड के खाली पुलिस वालों के लिए, जब तक पुलिस वाले नहीं तो बेड खाली थे, लेकिन हम लोग ने उनके लिए वो रिजर्व रखा था। विद इन 1 या 2 वीक में वो पूरे बेड फुल हो गए। अगर पुलिस वालों को सर्विस नहीं मिलता तो वो ज़्यादा बैड हो जाते। लगभग हम लोग ने 826 पुलिस वालों को ट्रीट किया है अपने यहाँ। मुंब्रा पोलीस स्टेशनचे आतापर्यंत एकूण 40 पोलीस कर्मचारी हे कोरोना पॉझिटिव्ह टेस्ट झालेले आहेत। त्यापैकी आम्ही मुंब्रा पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी, त्यानंतर मुख्य पोलीस मुख्यालय ठाणे येथून आलेले कर्मचारी व SRPFचे कर्मचारी, जो रिझर्व्ह फोर्स होता आमचा, त्याच्यातले कर्मचारी, असे एकूण 10 ते 11 कर्मचारी आम्ही निऑन हॉस्पिटलमध्ये इथे ॲडमिट केले होते। कारण बाकीच्या हॉस्पिटलला बेड मिळणं थोडं मुश्किल झालं होतं, पण निऑन हॉस्पिटलने आम्हाला चांगली मदत केली होती आणि निऑन हॉस्पिटलने जे पेशंट आम्ही ॲडमिट केले होते ते सर्वचे सर्व डिस्चार्ज झालेले आहेत। मी डॉक्टर शिंदे यांचं आमच्या पोलीस स्टेशनतर्फे विशेष आभार व्यक्त करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो। थँक्यू। नई मुंबई अगर थाना देखा जाए या कल्याण डोंबिवली देखा जाए तो इसके बीच में ये नियोन अस्पताल सील फाटा के पास आता है, लेकिन थाना का भी लोड और कल्याण KDMC का भी लोड इसी नियोन अस्पताल पे था और जितना कोरोना के जो मरीज़ थे इसी अस्पताल पे आ रहे थे। मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि एक तरफ थाने महानगर पालिका है, दूसरी तरफ KDMC है, दोनों महानगर पालिका के जितने भी कोरोना पेशेंट पाए जा रहे थे सब यहीं पे आ रहे थे। एक ऐसा क्यों संभव हुआ ये? एक्चुअली नियॉन वो टाइम का सबसे पहला प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल था, तो नंबर जैसे बढ़ते जा रहे थे, हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो और हम लोग ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि KDMC के ही आएंगे, TMC के। वहाँ पे तो इंसानियत इम्पोर्टेंट थी, जो आया उसको ट्रीट करो ऐसे। लेकिन आपको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या कल्याण डोंबिवली जो महानगर पालिका है या थाने महानगर पालिका की तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहा है? क्योंकि जब आपने अपना अस्पताल सरकार के माध्यम से सरकार को ही सौंप दिया कि ठीक है भाई, कोरोना महामारी में हम लोगों की सेवा करेंगे, उस वक्त सरकार की तरफ से किस तरह का आपको बैकअप रहा या सपोर्ट रहा, या महाराष्ट्र पुलिस के इतने कर्मचारी यहाँ पर दवा लेने के लिए, अपने इलाज कराने के लिए आए थे तभी? सबसे पहला तो इसमें हम लोग ने KDMC ने भी हेल्प की है, TMC में भी हेल्प की है, पुलिस वालों ने भी हेल्प की है, क्योंकि एक सेंटर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो टाइम की। तो उसके लिए हर एक तरह की जो भी ज़रूरत थी, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें कि लॉकडाउन की वजह से एम्प्लॉय नहीं मिल रहे थे, कोई इंफ्रा को चेंजेस करना है या फिर कुछ चेंज कर, तो वो टाइम पे वो लोग ने बहुत अच्छा खासा हेल्प किया। सबसे पहले तो मतलब ये बात मैं यहाँ पे आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि जब हमारे जो खासदार साहब है, सबसे बड़ी एक दिक्कत थी कि आप कोई कोविड सेंटर चला रहे हो और उसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आप जो भी कर रहे हो नया सीख रहे हो। तो वो टाइम पे अगर समझो कोई खासदार, अगर मतलब हम लोग को वो टाइम पे ये पता चला कि अगर कोई खासदार डॉक्टर रहता है या फिर कोई डॉक्टर खासदार रहता है तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, वो हम लोग को वो टाइम पे पता चला। अगर कोई मतलब कम पढ़ा हुआ खासदार अगर रहते तो शायद हमको बताना पड़ता कि सर वेंटी क्या होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये हेल्प हो गया। आप जैसे पूछ रहे थे कि हेल्प क्या होगी, खासदार साहब से ये चीज़ का हेल्प होगा कि उनको एग्जैक्ट पता था कि कोविड में किस टाइप के वेंटिलेटर्स लगेंगे, क्योंकि वो उस फील्ड से बिलोंग करते। तो अभी मैं तो फार्मा फील्ड से हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ, ओनर हूँ, लेकिन जो इसके पीछे जो काम करने वाली टीम है वो सब डॉक्टर्स है। जैसे कि हमारे डॉक्टर संतोष द्विवेदी है, वो इंटेंसिविस्ट है, हमारे थाना पूरा ये रीजन में सबसे अच्छे इंटेंसिविस्ट है। डॉक्टर सुशील दुबे जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर है, 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल थे, वो लोड़ा में ही रहते। तो ये जो टीम है, जैसे कि मैंने आपको बोला खासदार साहब वो डॉक्टर फील्ड से बिलोंग करते, तो उनकी सबसे बड़ी हेल्प होगी कि मुझे एग्जैक्ट एक कोविड सेंटर के लिए क्या लगेगा। एम्बुलेंस की सेवा, KDMC की एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध थी, कोई डेथ होती है तो उसको ले जाने के लिए थी। डॉक्यूमेंट्स के लिए हर बार गवर्नमेंट में इतने प्रॉब्लम आते हैं, यहाँ पे सब हम लोग के लिए अच्छे से करते थे, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रेशर था और हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो एक दूसरे से वाइस वर्सा। और ये एक बात था कि हमसे भी ज़्यादा वो लोग पे ज़्यादा प्रेशर था। KDMC के एम्प्लॉय हम लोग ने देखा है, वो लोग 14-14, 18-18 घंटा ड्यूटी की है। वहाँ के CMO है, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर है, मैंने देखा है खुद। वहाँ के जो आयुक्त है वो 14-14 घंटा ऑफिस में काम करते थे वो टाइम पे, मैंने खुद लिटरली मेरे आंखों से देखा है वो टाइम। चलिए, आपको नियोन अस्पताल के कुछ और डॉक्टर हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में नियोन अस्पताल की तरफ से किस तरह कोरोना के मरीजों का उन्होंने मदद किया, उन्हें ठीक करने की कोशिश की और उन्हें मरीजों को उन्होंने जीवन दान दिया है। कोरोना जैसे भयंकर बीमारी जब पहली बार आई तो अनफॉर्चुनेटली किसी को कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है, गाइडलाइंस क्लियर नहीं थी। हमारे पास जब पहला पेशेंट आया तो
एवरीबडी वाज लाइक वंडरिंग कि तभी दवाई नहीं थी, तभी गाइडलाइंस नहीं थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, पेशेंट काफ़ी सीरियस था। उस समय जो भारत सरकार जो ICMR गाइडलाइन जो दिया था उसके थ्रू हमने ट्रीटमेंट चालू किया है। हमने रियलाइज़ किया है कि जो पेशेंट जो ऑक्सीजन लग रहा है उनको हमने ऑक्सीजन सपोर्ट दिया है, HFNC दिया है, NIV दिया है, जिसको वेंटिलेटर लगा उसको वेंटिलेटर भी दिया है हमने। धीरे धीरे जैसे पेशेंट ट्रीट करते गए। नियॉन पहला हॉस्पिटल था जिसने पेशेंट को सिक पेशेंट हमने काफ़ी लिया। हमारे पास अबाउट 20 बेड का ICU है ऑलमोस्ट, हमारे पास काफ़ी वेंटिलेटर है, HFNC है। हमने काफ़ी जो पेशेंट देखे हैं, काफ़ी सिक पेशेंट देखे, एंड फॉर्चुनेटली हमारे पास सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। इसमें से पेशेंट जो आते हैं हमारे पास जो बहुत ही जो बैड कंडीशन में रहते हैं, हमने जो भारत सरकार की गाइडलाइन जो हर महीने जिस हिसाब से अपडेट होते गए, हमने काफ़ी ट्रीट किया है। इस दौरान हम लोग को काफ़ी खुद को भी हम लोग को काफ़ी कोविड हो चुका है। फिर भी हमारा जो कर्तव्य था हमने कर्तव्य किया है। उसके अंदर ऑफकोर्स हमारे घर पे जाने का रेस्ट्रिक्शन थे, बिल्डिंग वालों को पता नहीं था कि हम डॉक्टर हैं, ताकि हमको भी तकलीफ़ हो। बिल्डिंग वाले हमको अजीब नज़र से देखते जब हमको कोविड हो गया तो। बट ये धीरे धीरे मेंटालिटी अभी शायद डॉक्टर के, मेडिकल कम्युनिटी, हेल्थ केयर के सब चेंज हो गया है। जैसे उनको लग रहा था कि हम शायद कोविड फैलाने में प्रॉब्लम दे रहे हैं उनको बिल्डिंग में जैसे, लेकिन अभी दे आर एक्सेप्टिंग अस वेल। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा चल रहा है, पेशेंट इम्प्रूव हो रहे हैं। ऑफकोर्स काफ़ी मोर्टालिटी है इसके अंदर, बट हमारी जो सेंटर है, हमारे जो सेंटर सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। पेशेंट जल्दी आता है, हम ट्रीटमेंट देते हैं। ओवरऑल जो रिजल्ट्स है हमारे सेंटर में काफ़ी अच्छा है। Dear friend, myself Dr. Sushil. As you everyone know that we have a dedicated COVID-19 hospital. So after asking a permission with KDMC, we are going to open a fever clinic. This fever clinic is totally separate entry from our hospital, where we are going to dedicatedly see all fever patients which are not seen by our colleagues or routine in the OPD. We will take care of due precaution so that they don't get infected and they should be attended at the earliest. Thank you. आपने देखा कि नियोन अस्पताल के डॉक्टर किस तरह जनता की सेवा कर रहे थे और उनका क्या कहना है। लेकिन हम आपको वापस मिलिंद शिंदे जी से रूबरू कराते हैं। मैं जानना चाहूँगा, जब आपका ये अस्पताल पूरे भारत में अगर देखा जाए तो ये पहला अस्पताल था जो सरकार ने प्राइवेट अस्पताल को अपने अंडर लिया था और यहाँ से ही कोरोना के मरीजों का उपचार शुरू हुआ। तो आप क्या फील कर रहे थे, क्योंकि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से सब लोग डर रहे थे, लेकिन आप यहाँ पर ड्यूटी पे थे, आपके डॉक्टर थे, आपके स्टाफ थे, तो किस तरह का डर था आप लोगों के अंदर कि कोरोना हमें भी ना हो जाए, उससे बचना है? एक्चुअली वो टाइम का अगर सोचना हो जाए तो पूरी दुनिया को होने वाला है, तो हम लोग भी बच के क्या करेंगे पीछे, ये मेरा थॉट तो था कि ऐसे भी करना है वैसे भी करना है, जो होगा सब देखा जाएगा। वो टाइम में सोचा नहीं था शायद होगा नहीं होगा। देखो मेरा एक कहना है कि बॉर्डर पे काम करोगे तो गोली लगने का तो डर रहेगा ही, लेकिन बस यही करना था कि इतने प्रिकॉशन लेना कि गोली यहाँ पे ना लगे, इधर लगे तो भी चल जाए। लेकिन 138 दिन आप घर से बाहर थे। मुझे ये भी सूत्रों के हवाले मालूम पड़ा है कि आपका एक बच्चा 1 साल का है, मतलब जिस वक्त कोरोना आया उस वक्त बच्चा 2 या 3 महीने का होगा। फिर आप अपने फैमिली से 138 दिन दूर रह के अस्पताल में थे। कैसा, क्योंकि हर किसी को अपने परिवार से प्यार होता है, अपने बच्चे से प्यार होता है, अपनी बीबी से प्यार होता है, लेकिन सभी को छोड़ के आप 138 दिन अस्पताल में रहे। कैसे आपने ये दिन बिताए? एक्चुअली मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ में हैं, मेरी वाइफ है, छोटे बच्चू है। तो जब 23 तारीख को हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग को कोरोना के लिए काम करना है, तो मैंने 27 तारीख को मेरी वाइफ और पूरा फैमिली को मेरे गांव मैंने खुद जाके छोड़ के आया, क्योंकि मुझे पता था अगर आप कोविड में काम कर रहे हो तो यहाँ से आप घर पे जाओगे तो घर वालों के लिए रिस्क तो हो सकता है, और मैं अपने खुद के लिए मैं किसी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। आज भी मैंने मेरे फैमिली को मुंबई नहीं लाया, क्योंकि आज भी पेशेंट्स नंबर मेरे पास है, तो आज तक नंबर्स कम नहीं हुए, तो मैं वो किसी को रिस्क में नहीं लाना चाहता था। इसे तो आज भी आप परिवार से लगभग दूरी हैं आप, और आज भी लोगों की सेवा कर रहे हैं? वो टाइम ऐसा ही था कि हम लोग को यहाँ पे रूम नहीं मिल रहे थे। स्टाफ जो है बाजू वाले बिल्डिंग के बाजू से गए तो भी वो गाली वाली देते थे, ऐसा कंडीशन था। तो मतलब घूमने भी नहीं देते थे, तो मैं लिटरली मेरे ऑफिस में सोया हूँ 4 महीना। अच्छा, ऐसा भी आपके स्टाफ बता रहे थे कि आप लोगों के पास ना तो उस वक्त पीपी किट था? नहीं, पीपी किट उस वक्त स्टार्टिंग में
लेकिन आप हम लोग का पहला पेशेंट आने से पहले हमारे पास पीपीई किट केडीएमसी ने प्रोवाइड किए थे हम लोग को। मतलब पेशेंट लेने से इसका पूरा प्रिपरेशन हुआ था, ऐसे नहीं डायरेक्ट पेशेंट आया। हम लोग की पूरी 14 लोगों की टीम की थी, उसमें 14 डॉक्टर थे, 13 डॉक्टर और मैं उनमें, ऐसे हम लोग 15 लोग को कस्तूरबा भेजा गया था वहाँ का डेमोस्ट्रेशन देखने के लिए। वहाँ पे पेशेंट को कैसे लिया जाता है, डॉनिंग एरिया कैसा रहता है, डॉपिंग एरिया कैसा रहता है, किट कैसे पहना जाता है, पेशेंट को ट्रीट कैसा करना है, आपको जो वेयरिंग है वो कैसे करना है, डॉनिंग बोलते हैं, डोफिंग बोलते हैं, वो कैसे करना है, उसका पूरा डेमो हुआ था वहाँ पे। उसके बाद हमारे यहाँ पे आके पूरा आईएमए जो कल्याण है, उनको मैं एक्चुअली थैंक्स बोलना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत हेल्प किया। आईएमए कल्याण के कुछ 54 डॉक्टर्स हमारे साथ में थे, उन्होंने बहुत हेल्प की है। वहाँ के जो सेक्रेटरी है प्रशांत पाटिल सर, उनकी पूरी टीम हमारे साथ जुड़ी थी। उसमें एनास्थेटिक और फिजिशियन का रोल मेन था। तो बहुत सारे लोग, डॉक्टर केसरवानी है, डॉक्टर अमित बनकोड़े है, बहुत सारे लोगों ने वो टाइम पे हेल्प की। तो वहाँ पे हम लोग कस्तूरबा जाके आने के बाद हम लोग ने नियॉन में फर्स्ट मॉक ड्रिल की कि पेशेंट को लेना कैसा है, कौन से साइड से लेना है, एग्जिट एरिया कौन सा है, उसका ग्रीन जोन एरिया, रेड जोन एरिया हम लोग ने बनाया था कि उस एरिया में किसी को जाना नहीं है। वैसे कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, मतलब वो टाइम पे ऐसा था कि जब पहला पेशेंट आया था कम से कम वो पलावा के उधर था, तो हम लोग यहाँ पे किट पहन के बैठे हुए थे। आज हमारे पास 10 पेशेंट है, हम लोग अभी विदाउट किट, क्योंकि वो जो फियर था वो टाइम पर थोड़ा हैवी था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो वैक्सीन आ चुका है और मुंबई में, महाराष्ट्र में कई जगहों पे लोगों को अभी वैक्सीन दिया जा रहा है। कितनी खुशी इसको लेकर? डेफिनेटली खुशी। इसमें कैसा है, जिसको कोविड होके गया है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारा एक हड़कंप मचा था, पूरा दुनिया ने देखा है क्या हालत हुई है। तो अगर किधर तो एक नई आशा की किरण है, मुझे नहीं लगता ये वैक्सीन से ज़्यादा कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन ठीक है, मतलब आया, चलो देर आई, क्या बोलते हैं ना, दुरुस्ती आई। वैसे मैं आपको बता दूं, मिलिंद शिंदे जी अपने इस नियोन अस्पताल में 138 दिन का वनवास कर चुके हैं। हालांकि अपने परिवार से दूर रख के, अपने जान की परवाह न करते हुए कोरोना के मरीजों को जीवन दान देने का काम किया है। हालांकि सरकार की तरफ से काफ़ी मदद मिला, लेकिन जब यहाँ पर कोरोना का पहला मरीज आया तब यहाँ के जो गांव के जो लोग थे उनके अंदर काफ़ी खलबली मच चुकी थी। यहाँ तक कि लोग इस अस्पताल के तरफ गुस्से से देख रहे थे कि एक कोरोना पेशेंट आने की वजह से पूरे गांव में कोरोना फैलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने हिम्मत हारा नहीं, गांव-गांव जाकर उन्होंने मेडिकल कैंप किया और गांव में सभी लोगों को एक आश्वासन दिया कि कोरोना से कैसे बचना है, और जो कोरोना के मरीज़ थे उन्हें गांव से उठाकर लाकर अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट किया। एक और ऐसा पेशेंट था नियोन अस्पताल में जिसके लम्स ख़त्म हो चुके थे। उस मरीज़ की बचने की कोई आशा नहीं थी। वो मरीज़ दर दर भटकता रहा, 4 से 5 दिन यहाँ वहाँ ठोकरें खाता रहा। उसके बाद मिलिंद शिंदे जी ने उस मरीज़ को सहारा दिया और अपने अस्पताल में रखा, उसका देखभाल किया, ट्रीटमेंट किया। उसके बाद वह मरीज़ आज अपने घर पर है। आइए मिलिंद शिंदे जी से जानते हैं। मैं जानना चाहूँगा, एक ऐसा नौजवान युवक आपके इस अस्पताल में था जिसका लम्स पूरी तरह से जा चुका था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि उस मरीज़ को ठीक किया? क्योंकि एक तो गरीब, उनके पास पैसा नहीं, दूसरे अस्पताल में जाते तो लोग भगा देते थे, कई अस्पताल जाते तो अस्पताल बंद था, फिर नियोन आने के बाद उनको एक सहारा मिला। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो देखो, कोई भी हॉस्पिटल रहेगा ना तो उसकी मेन पावर, जैसे कि मेरा यह हॉस्पिटल, तो मेरे पीछे की मेन पावर है मेरे डॉक्टर्स, डॉक्टर संतोष द्विवेदी और डॉक्टर सुशील दुबे, जो इंटेंसिविस्ट और सुपर सर्जन है यहाँ के, और 24 आवर्स उनका बैकअप है। डॉक्टर संतोष द्विवेदी, उन्होंने जितने कोविड के पेशेंट देखे ठाणा में और यहाँ में, उनके नंबर्स शायद कोई ब्रेक कर सके। तो नियोन का भी एक था कि उनके पीछे की ताकत शायद ये 2 बंदे थे। किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अच्छे रहेंगे, उनका नॉलेज वैसा रहेगा, तो उनके डेली कम्युनिकेशन होते थे बाहर, आउट ऑफ इंडिया वो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता था, उससे वो अपडेट लेते थे। उस हिसाब उनका जो आईएमए है उसके कंटिन्यू उनको अपडेट मिलते थे। उस हिसाब से अभी ये जयेश का जो कंडीशन था, वो पेशेंट खाली डॉक्टर संतोष द्विवेदी और दुबे सर के ही बदौलत वो पेशेंट निकल पाया। वो पेशेंट का थोड़ा सा कंडीशन ऐसा था, किसी एक सेंटर में वो वहाँ पे एडमिट हुआ था, तब वो कुछ 80% उसका लंग डैमेज था, लेकिन वो ड्यूरिंग 2-4 दिन के बीच में वो पेशेंट का लंग तेज़ी से डैमेज होता गया और वो पेशेंट को वहाँ से शिफ्ट किया कि आप सुपर कोई स्पेशलिटी था उधर आप चले जाओ करके। तो वहाँ के आजू बाजू जो सेंटर थे वहाँ पे वो लोग गए, गवर्नमेंट में वो फैसिलिटी नहीं थी, इसीलिए अपग्रेड किया थोड़ा। तो आजू बाजू के जो हॉस्पिटल्स है उन्होंने 8 से 9 हॉस्पिटल ने उनको लिया नहीं।
फिर हमारे पास भी उनके रिलेटिव आए थे, लेकिन वो जो सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा था ये पेशेंट को एडमिट करके कोई मीनिंग ही नहीं है। फिर भी हम लोग ने बोला ठीक है देखते हैं। तो उनको यहाँ से पता चला, फिर उन्होंने क्या किया कि जो हमारे पालक मंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, तो उनको जाके उन्होंने अर्जी दी वहाँ की, हमारे पेशेंट को कोई ले नहीं रहा, कंडीशन ऐसा करके। तो मैंने फिर साहब का मुझे फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा है, तो बोला ठीक है आप भेज दो पेशेंट, मैं देख लेता हूँ। तो मैंने पेशेंट यहाँ पे आया तो मैंने डॉक्टर संतोष द्विवेदी के ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को दे दिया। तो सर ने उनको उसी टाइम पे बोला था कि पेशेंट के बचने के चांसेस 0 है, तो आप घर पे लेके जा सकते हैं पेशेंट को। तो उसके मम्मी ने बोला था कि हम लोग सर वॉट जो भी रिजल्ट रहेगा हमको एक्सेप्ट है, आप अपना ट्रीटमेंट करो, हम लोग उसको आंखों के सामने ऐसे नहीं देख सकते, आप अपना ट्रीटमेंट करो, हम लोग को जो भी चीज़ है। हम लोग उसी टाइम पे वो पेशेंट को एडमिट कर लिया, और वो पेशेंट धीरे धीरे उनको सर ने अपने हिसाब से उनको ट्रीटमेंट, डॉक्टर संतोष द्विवेदी दुबे सर, उन्होंने पूरा उन, क्योंकि यंग था, शायद कुछ होप्स उनको दिखे थे, इसलिए उन्होंने पूरा मेहनत किया। डॉक्टर संतोष द्विवेदी 6 से 4 घंटे का उनका स्लॉट रहता है पर डे में। ऑन कॉल वो कभी भी अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन वो बंदे के लिए वो सर 24 से 48 घंटा वो हॉस्पिटल से गए नहीं, यहाँ पे ही रुक के उन्होंने वो पेशेंट, क्योंकि उनको होप्स था ये निकल जाएगा बंदा करके। अगले 7 दिन में थोड़े से चेंजेस दिखते गए, फिर सर ने उसको अच्छे से ट्रीट करके उसको 46 डेज में वो पेशेंट अच्छे से रिकवर होकर घर पे चला गया। सर मैं जानना चाहूँगा कि कुल कितने कोरोना के मरीज आपकी इस एओन अस्पताल में एडमिट हुए थे उपचार के लिए, कितनों की डेथ हुई और कितने सही सलामत अपने घर पे पहुँचे? ओवरऑल हमारे यहाँ पे 1870 पेशेंट रिकवर हुए फ्रॉम 1 अप्रैल से। 1870 कुछ पेशेंट है, उसमें से 826 पुलिस वाले, लेकिन उसमें से आईपीडी पे है थोड़े, और थोड़े ओपीडी बेस पे भी है, और कुछ केडीएमसी के भी पेशेंट थे, कुछ अलग अलग जो कॉरपोरेशन कंपनीज थे उनके भी पेशेंट हुए। और हमारी मोर्टेलिटी 68 पेशेंट की मोर्टेलिटी है, उसमें से 5 पेशेंट ब्रॉड डेड है, बाकी सब यहाँ पे जो सीवियर थे वो पेशेंट डेथ हुए। आइए मिलिंद सिंह जी से और कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि नियोन अस्पताल के बाद भी उन्होंने कई फील्ड वर्क किया था, केडीएमसी हो या थाने महानगर पालिका के अंतर्गत हो या मुमरा हो, वहाँ पर भी जाकर विजिट करके अस्पताल में उन्होंने कोरोना से कैसे लोगों को बचना है, कोरोना में किस तरह मरीजों की इलाज करना है, वो सब नियोजन वहाँ पर करने के लिए गए थे, वो जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे, मुमरा में भी ऐसे कोरोना के बहुत सारे पेशेंट थे और वहाँ पर भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, वहाँ पर किस तरह का नियोजन था आप लोगों की तरफ से? सबसे पहला वो टाइम पे मिस्टर शमीन सर करके मुमरा के, वो कोविड पॉजिटिव के, क्योंकि वो अवार्ड सर के साथ में रहते थे, तो उनको मेरे यहाँ पे लाया गया। तो मेरे अच्छी खासी पहचान थी उनसे। तब मैंने उनको एक ऐसा प्रेडिक्शन बताया था कि सर ये नंबर्स आपके मुमरा में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो उनको क्या लगा, उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया कि नहीं मिलिंद भाई हम लोग को कुछ करना है, सर आपको मिलना है कैसे। तो हम लोग ने क्या किया, जितेंद्र सर के बंगले पे उन्होंने मीटिंग मेरे अरेंज करवाई। तब मैंने उनको सर को ऐसा ये किया था कि सर शायद यहाँ पे, क्योंकि राशिद कंपाउंड में बहुत सारे नंबर बढ़ रहे थे वो टाइम पे, तो हम लोग को फ्यूचर में जाके ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे। मतलब ये कब की बात है, जब अप्रैल में, तब मैंने बोला था कि मुमरा में नंबर्स बढ़ेंगे। तो मुमरा के बहुत सारे एसोसिएशन है, 2-3 एसोसिएशन है, वो मुझसे जुड़ गए। उन्होंने ये कह, एक्चुअली वो टाइम का रोल ऐसा था कि प्रिवेंशन करना था, वो क्योर करेंगे, जब आएगा पेशेंट उसको क्योर करने से बेटर उसको नंबर्स को पहले ही कंट्रोल करना था। इसीलिए मेरा ये थॉट था कि मुमरा में एक सेंटर बनेगा तो शायद, तो अवार्ड साहब ने भी उस पर बहुत अच्छे से फोकस किया। ऑलरेडी प्लानिंग में चल ही रहा था, लेकिन उनको ऐसे कोई लोग अगर जुड़ने की ज़रूरत थी शायद, तो हम लोग सब वहाँ के जो एसोसिएशन के लोग थे उनके साथ मिलके, उनके जो मौलानास थे उनको सबको बुला के एक मीटिंग रखी गई वहाँ पे, एक आढ़ावा बैठक ली थी वहाँ पे, मुमरा का उसा मैदान है वहाँ पे। तो वो टाइम पे वो सब प्लान बना गया, वहाँ से एक शुरुआत हो गई अच्छे से, और एक अच्छा खासा जितेंद्र अवार्ड साहब की देखरेख में एक बहुत बड़ा सेंटर वहाँ पे बन गया, और वो मुमरा का उसा के लिए वो बहुत बड़ा वरदान बन गया। तो उसके वहाँ का जो प्रोटोकॉल था, पेशेंट को कैसे लेते हैं क्या लेते, तो हमारा जो एक्सपीरियंस था वो हम लोग ने टीएमसी के साथ, उनके एम्प्लॉय थे उनके साथ में हम लोग ने वो शेयर किया था। उसका उनको अच्छा खासा हेल्प हुआ, और पेशेंट वहाँ पे बहुत अच्छे खासे नंबर ट्रीट करने में उनको हेल्प हो गई। सभी से क्या अपील करेंगे, क्योंकि अब तो कोरोना ख़त्म होने को आ रहा है लगभग, और अब तो वैक्सीन भी आ गई है भारत में, और सभी के चेहरे पे खुशी है, और आज महाराष्ट्र में कई जगहों पे लोगों को वैक्सीन भी दिया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे लास्ट? देखो, आदमी का जीवन है तो आगे जाके कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे संकट आने ही है। कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं, लेकिन आने वाले संकट को लड़ना, यही हमारी ज़िंदगी, यही बस यही कहना चाहूँगा कि आए हुए संकट को आप फाइट करो, डेफिनेटली उसका प्रभाव कम होता जाएगा। जी हाँ, तो आप देख रहे थे धरती के भगवान को कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में
जनता की सेवा करना, 138 दिन अपने घर से दूर रहकर, अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर कोरोना जैसे भयंकर बीमारी से लोगों को बचाया। खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इलाज किए, उसके बाद भी आज अपने इस नियोन अस्पताल में बैठकर कोरोना के जो बचे कुचे मरीज हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। ऐसे मिलिंद शिंदे जी को CNU चैनल तरफ से हम सलाम करते हैं। सरकार से, महाराष्ट्र सरकार हो या भारत सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे कोरोना योद्धा को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है।